वेलकम टू अवर न्यू वीडियो एस्पायरेंट्स। आज हमारा टॉपिक नंबर 5 जो मार्केटिंग है उसमें हमारा टॉपिक है ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग किस तरह से होती है, उसकी स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं और किस तरह से आपका जो ब्रांड है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है वो डिस्कस करते हैं। ब्रांड जो है रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स परसेप्शंस एंड फीलिंग्स अबाउट अ प्रोडक्ट एंड इट्स परफॉर्मेंस। कोई भी ब्रांड जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी ब्रांड का नाम ले लें, जैसे लक्स हो गया या फिर सनसिल्क हो गया, और इसके अलावा जिस तरह से कैडबरी डेयरी मिल्क है, तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा जो क्लोथ्स परचेज़ किए जाते हैं, खादी और ये सारी चीज़ें, तो इनके हिसाब से कस्टमर का एक परसेप्शन डेवलप हुआ होता है कि ये चीज़ चाहे कहीं भी मिले अच्छी होगी। तो ये जो है वो कस्टमर की परसेप्शन होती है। इट इज़ अ कंपनीज प्रॉमिस टू डिलीवर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फीचर्स, बेनिफिट्स, सर्विसेज एंड एक्सपीरियंसेस कंसिस्टेंटली टू दी बायर्स को ये एतमाद होता है कि जो कंपनी है तो जो इसने प्रॉमिसेस की हैं बेनिफिट्स देने के, सर्विसेज देने के और इसके एक्सपीरियंस, वो जो है वो उनका माइंड इस तरह से बना होता है वो बहुत अच्छा होगा, या उनकी प्रॉमिसेस पे उनको ट्रस्ट होता है। ब्रांड उसमें क्या होता है कि ब्रांड की पोजीशनिंग जो है वो दिखती है, फिर ब्रांड का नेम और सिलेक्शन जो है वो इसकी स्ट्रेटजीज़ पे काम जो स्ट्रेटजीज़ बिल्डअप करने में काम आती हैं। ब्रांड की पोजीशनिंग की क्या है, ब्रांड की पोजीशन, ब्रांड का नेम जो है वो कौन सा है, और फिर ब्रांड की स्पॉन्सरशिप कौन कौन कर रहा है, कौन सा ब्रांड जो है वो इसको स्पॉन्सर कर रहा है, और फिर ब्रांड की डेवलपमेंट कैसे होगी, इसको हम अलग अलग से देखते हैं। ब्रांड की पोजीशनिंग क्या होती है। ब्रांड स्ट्रैटेजी डिसीजन इंक्लूड, जिसमें प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं और प्रोडक्ट की बिलीव्स और वैल्यूज़ क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ब्रांड का पोजीशन बताती हैं कि किस तरह से ब्रांड की पोजीशन जो है वो हाई है या लो है। इसके बाद है सेकंड नंबर पर ब्रांड की नेम सिलेक्शन, वो किस तरह से की जाती है। डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ के साथ, जिसमें सजेस्ट बेनिफिट्स एंड क्वालिटीज़, इजी टू प्रोनाउंस एंड रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर, डिस्टिंक्टिव एक्सटेंडेबल और ट्रांसलेटेबल फॉर दी ग्लोबल इकॉनमी और कैपेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लीगल प्रोटेक्शन। तो ये सारी चीज़ें को मद्देनज़र रखते हुए ब्रांड की नेम की सिलेक्शन होती है। फिर आता है ब्रांड की स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है या किस तरह से ब्रांड को स्पॉन्सर किया जा रहा है। उसमें है मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड, फिर है प्राइवेट ब्रांड हो, लाइसेंस ब्रांड हो और को ब्रांड हो। फिर एट द लास्ट जो है कौन सी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ में। प्रोडक्ट की कैटेगरी देखी जाती है कि प्रोडक्ट जो है वो किस कैटेगरी का है, जिसमें एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों चेक किए जाते हैं। एग्जिस्टिंग में क्या होता है कि लाइन एक्सटेंशन, और न्यू में लाइन एक्सटेंशन के बाद न्यू में जो है वो ब्रांड्स को देखा जाता है। ब्रांड एक्सटेंशन, कब तक ब्रांड जो है वो एक्सटेंड हो सकता है, और फिर न्यू में क्या होता है कि न्यू ब्रांड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो ब्रांड के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उनके रेपर्स, उनकी चीज़ें, सारा जो है वो कस्टमर की परसेप्शन के हिसाब से होता है। सो दैट्स ऑल फॉर मार्केटिंग क्या टॉपिक के हिसाब से ब्रांडिंग। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर